तो हमको तो ये मोटा शरीर है, हम हड्डी मांस को तो भूल नहीं सकते है ना। लेकिन हड्डी मांस से काम लेते हुए भी हड्डी मांस के चलाने वाली मैं आत्मा हूं, वो तो लाइट है ना। आत्मा में हड्डी मांस है क्या? देखा है कभी आत्मा को? हाँ, उसमें हड्डी मांस है? लाइट ही लाइट है ना, ज्योति बिंदु है ना। तो अगर हम फरिश्ता लाइफ में शरीर होते हुए 6 फुट का मोटा शरीर है, लेकिन अगर हम इस शरीर में रहते हुए भी अगर हम आत्मा रूप में स्थित हो जाते हैं तो हड्डी मांस के शरीर के विस्मृति से यानी स्मृति से परे हो जाते। जब आप योग में बैठते हो, अपने को समझते हो मैं आत्मा हूं, तो आत्मा में ये मोटे शरीर का भान तो नहीं है ना। अव्यक्त वतन में बाबा में नेचुरल है ही लाइट, लेकिन हम यहाँ जो फरिश्ता बनने चाहते हैं तो हड्डी मांस को तो छोड़ नहीं सकते हैं। जब तक शरीर है छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन भूल तो सकते हैं ना। और हड्डी मांस में हूं तो नहीं ना, हूं तो मैं आत्मा ही ना। तो जो मैं आत्मा हूं उस आत्मक ज्योति स्वरूप में स्थित होकर के चले, तो क्या मैं फरिश्ते की स्थिति का अनुभव नहीं कर सकती हूं? मैं आत्मा इस शरीर का आधार लेने वाली हूं। आधार मैंने लिया है, शरीर ने मेरा आधार नहीं लिया, आत्मा ने इस शरीर का आधार लिया। तो मैंने आधार लिया, मैं आधार को काम में लाऊं या नहीं लाऊं, इससे परे हो जाऊं, ये हमारे हाथ में है ना। हमारी याद की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जो ये हड्डी मांस का शरीर अपने तरफ हमको खींचे नहीं। बस जो बाबा कहता है फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ, उसका मतलब ये है कि आप इस देह के बंधन में नहीं आओ। एक बारी बाबा ने मुरली में कहा था कि एक है देह का बंधन और दूसरा है देह का संबंध। देह के से आत्मा का संबंध जरूर रखना है, लेकिन कर्म से या देह द्वारा जो कर्म हम करते हैं उस कर्म के संबंध में आए, लेकिन बंधन में नहीं आए। संबंध अलग चीज है, बंधन अलग चीज। तो हम लोग क्या है, फरिश्ते स्थिति का अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम इस हड्डी मांस का देह शरीर जो है ना, उससे संबंध भले रखे लेकिन बंधन में नहीं आवे। बंधन में आ जाते हैं यानी कर्म हमको अपने तरफ खींच लेता है। सोल कॉन्शियस स्थिति से भूल जाते हैं, एक्शन कॉन्शियस स्थिति में आ जाते हैं। तो ये एक्शन कॉन्शियस स्थिति जो है वो है देह का कर्म का बंधन, और सोल कॉन्शियस स्टेज जो है वो है देह का संबंध है, क्योंकि संबंध तो हम अभी छोड़ नहीं सकते जब तक मृत्यु नहीं हुई है हिसाब किताब। इसलिए संबंध तो रखना पड़ेगा, लेकिन बंधन तो नहीं है। और बंधन जो होता है
कोई भी बंधन आप देखो, उसकी निशानी क्या है? वो आपको बंधन अपने तरफ खींचेगा। बार बार हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, हम बैठते हैं नहीं, बाबा और आत्मा बन के बस शिव बाबा को याद करें। फिर बीच बीच में देह का याद आ जाती है, तो माना बंधन है ना। संबंध रखना अलग चीज है, उसको यूज करना, क्योंकि देह को हमको कार्य में लगाना है। तो संबंध है हमारा, यहाँ देह के साथ हमारा बंधन है, कर्म के साथ हमारा बंधन है। ये चेक करो। अगर बंधन होगा तो हम फरिश्ता नहीं बन सकते। फरिश्ता माना, जिसका बाबा का स्लोगन है, फरिश्ता वो है जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से कोई नाता नहीं, यानी अट्रैक्शन नहीं। नाता माना देह पुरानी दुनिया में रहना ही पड़ेगा ना। अभी ये ज्ञान सरोवर है, वो भी पुरानी दुनिया है ना, पुरानी ही दुनिया की ये प्रकृति से बना हुआ है ना। तो संबंध भले रखे, लेकिन बंधन खींचता है, वो खिंचावट नहीं। तभी हम फरिश्ते बन सकेंगे। स्थिति में रहना। एक है फरिश्ता, भाई हाँ हम तो फरिश्ता बनना ही है, बाबा से प्यार है, बाबा जैसा बनना है, लेकिन वो प्रैक्टिकल स्थिति कैसे होंगी? जब आप डबल लाइट होंगे। डबल लाइट तब होंगे जब आत्मा रूप में स्थित होके कर्म इंद्रियों से कर्म करेंगे।